नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपका स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बात होगी इस बुलेटिन में दोनों राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी दमोह से, जहां लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने नरसिंहगढ़ विद्युत वितरण केंद्र जाकर ज्ञापन दिया। आगे बात करेंगे रायसेन की, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने सिलवानी पहुंचकर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने नरसिंहगढ़ विद्युत वितरण केंद्र पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि किशनगंज के असलाना सुहाव सब स्टेशन की 33 kV लाइन बार बार बंद रहने से क्षेत्र में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। पथरिया मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बिजली कटौती और बढ़ती बिलों में आम लोग प्रभावित हैं। ज्ञापन में जेरेट, सुहाव, चिरौला, असलाना और सागौली कला के ग्रामीण शामिल रहे। सरपंच प्रतिनिधि सहित लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी फोन नहीं उठाते और मेंटेनेंस केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। स्थिति को देखते हुए नरसिंहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची ताकि किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। अभी वर्तमान में अपने पास 2 लाइन है, लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि एक सिंगल वे है, लाइन तो 2 है। अगर आपका सेक्शन फॉल्ट होता है, जैसे मान लीजिए किशनगंज के आगे फॉल्ट होता है और हमारा नरसिंहगढ़ यहाँ पर लाइन चालू, हम इसको वापस जैसे भेजते हैं तो उसी सेक्शन मेन सेक्शन में हमें यहाँ से काटना पड़ता है, तो आपका 100 ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है, इसलिए आपके वहाँ तक हम डबल सप्लाई पहुँचाएंगे। किशनगंज पावर हाउस में, सुहाव पावर हाउस और असलाना पावर हाउस में ऐसी कई गतिविधियों में समस्याएं हैं जो वो लाइन डायरेक्ट चालू ही हो रही है। उसमें काटने के लिए जो सामान होता है, जो उसमें समस्याएं हैं, उनमें सुधार नहीं है। दूसरी बार लाइनमैन आपका है नहीं। कौन लाइनमैन है बताइए? वहाँ पर है एक सौंधिया, अभी अभी नया आया गाँव से, शिवचर सौंधिया। किस पावर हाउस? किशनगंज में सुहाव पावर हाउस में लाइन स्टार। कौन लाइन ठीक करेगा बताइए? आप बताइए। 33 kV के अलावा 11 kV खराब नहीं हो रही है। इस तरह का है नहीं भाई, ब्लॉक में आदमी तो है नहीं। ठीक है, अपने पास केवल 3 स्टाफ, टोटल मिला के लाइन स्टाफ के नाम पे 3 ही स्टाफ, चाहे मैं उससे वसूली करवाऊँ, चाहे लाइन करवाऊँ, चाहे जो भी करवाऊँ। वसूली तो तब होगी तब लाइन मिलेगी। तो इसके अलावा है ही नहीं स्टाफ। नई भर्ती अभी जो भी हो रही है तो उसमें नर्सिंग। सर बिल का हम ये बोल रहे हैं सर, इतनी ज़्यादा आ रही है सर रीडिंग, इसका क्या कारण है सर? अगर रीडिंग आ रही है बॉस तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर हमारी समिति में सर आपको 1 लाख रुपए हमने जमा करवाए थे, आपने सर फरवरी में कितना 11,000 रुपये दे दिए सर, जबकि एक LED बस जलती सर। तो उसमें मीटर लगा है आपका? सब मीटर लगा है तो सर रीडिंग भाई हम तो या फिर आवेदन दे के सर बंद करवा दो, 11,000 को भरे। तो उसमें स्मार्ट मीटर लगा दे रहे तो वो ऑटो जो कछु करने सर वो करो ना, हमारे तो परेशान हो जाए। नहीं, उसको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं आपके, हम अभी भेज दे रहे हैं उसको स्मार्ट मीटर वाले को, तो वो लगा देगा जैसे ही। हाँ, वो ऑटो रीड है, फिर मैनुअल कोई पंची नहीं कर सकता उसको। और उसमें सर ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि जितनी रीडिंग हमारे मोबाइल में भी शो हो अगर डिजिटल मीटिंग हो? तो स्मार्ट मीटर में आप स्मार्ट बिजली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे अगर, तो आपका डेली का कंजप्शन आपके मोबाइल पे आएगा। हाँ, क्योंकि सर अपन उतना यूज करते नहीं, उसको है ही नहीं यूजेबल। तो अब जब इतना बहुत हो जाए सर, अब 11,000 बहुत जाता है सर। अभी हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में आपकी सिलाई पढ़ाई सब हो रही है। कुछ नहीं हो रहा होता है। तुलाई नहीं होती कहाँ तुलाई केंद्र ही नहीं बना था। हम लोग सर ये चाहते हैं कि जैसे 33 kV आपकी ऑफ हो रही है तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। अगर दमोह से किशनगंज के बीच में 33 kV ऑफ होती है तो फिर हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, हो जाने दो, बहुत समय से सुधर जाएगी। ठीक है ना? और यदि सर किशनगंज पावर हाउस लाइन आती है तो निवेदन है आपसे कि सुहाव पावर हाउस और असलाना पावर हाउस ही लाइन जाना चाहिए। यदि किशनगंज पावर हाउस आती है, और यदि किशनगंज पावर हाउस नहीं आ पा रही, कोई आपत्ति नहीं, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उसको सहजता से। लेकिन अगर किशनगंज पावर हाउस लाइन आती है तो सुहाव और असलाना भी लाइन जाना चाहिए, है ना? कल का नहीं है सर, कल का नहीं है सर, कल का नहीं है। मैं सर आपको मैं तो 1 हफ्ते का पूरा डिटेल दे रहा हूँ। किशनगंज में लाइट है और सुहाव पावर हाउस लाइन नहीं है। सुनो तो, तूफान जाने के बाद 10 मिनट लाइट रहती है, तूफान चला गया, लाइट रहती है, इसके बाद लाइट खराब हो जाती है। दूसरी चीज एक और है सर, आप अपने ऑपरेटर जो कार्यकर्ता हैं जो मतलब मेंटेनेंस करने वाले, वो परमिट कब लेते हैं? जब लाइट रहती है। जब जिस टाइम पे जो ये लाइट 33 kV का जो लफड़ा है सर, इसमें आकर क्या समस्या आ रही है सर? इसमें अभी चूँकि 33 का मेंटेनेंस रिसेंट में हुआ है, जिसमें कई पेड़ झाड़ थे जिसके कारण उस समय बंद हुई, और वर्तमान में अभी लगातार जो 2-3 दिन से तूफान चल रहा है, ठीक है, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ समस्या जेन्युइन भी है,
जो समस्याएं जैसे अभी अभी एक रिसेंट में अभी सभी लोगों ने देखा कि एक लाइन ऑन थी एक ऑफ थी, दूसरी लाइन को ऑपरेट नहीं कर पाए, या पहली लाइन पे किसी ने परमिट ले लिया, या दूसरी लाइन फॉल्ट हो गई तो कुछ बीसीबी की समस्या है तो उसके कारण हम दूसरी लाइन पे भी परमिट लेना पड़ रहा है। इस कारण ये समस्याएं जनरेट हुई हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, 2 दिन का समय दीजिए मुझे, 2 दिन में यथाउचित जो संभवतः सुधार होगा उतना अपन कोशिश करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि एक और लाइन आपकी 33 मुश्किल से 10 दिन बाद चालू हो जाएगी, तो अपनी सेकंड सप्लाई भी असलाना के लिए पहुंच जाएगी। तो ये आधी समस्या तो आपकी वहीं से निजात हो जाएगी। हमारे पास 2 सप्लाई होंगी, एक मुस्की वावा से डायरेक्ट ऑन हो जाएगी और एक हमारी आएगी 132 से। तो 2 अलग अलग जगह की सप्लाई हैं और दोनों सप्लाइयाँ हमेशा चालू रहेंगी, क्योंकि मुस्की वावा सिटी का एरिया है तो सिटी में पहले नंबर चालू होगा, इस कारण अपनी भी चालू रहेगी। मतलब वहाँ लोग ज़्यादा सजग रहते हैं तो वहाँ की जल्दी चालू हो जाती है लाइन, तो वो लाइन जल्दी ऑपरेट हो जाएगी। और बिल्कुल 2 दिन में आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये दोबारा ये जो, क्योंकि ये सबसे बुरा होता है किसी भी ऑफिसर के लिए जब बहुत सारी पब्लिक आके उसकी समस्याओं को गिनाते। समस्या तो सब जगह होती है, ठीक है, समाधान भी उसका निकलता है, लेकिन जो अगर पब्लिक को ऐसा आना पड़े तो बड़ा ख़राब लगता है। तो ऐसा दोबारा मौका नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, पूरा कोशिश करेंगे। अब पे नरसिंहगढ़ विद्युत विभाग क्यों आना पड़ा आपको? अरे हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि सोहाव से, जैसे अभी सोहाव पावर हाउस और असलाना पावर हाउस की लाइन बंद रहती है, तो हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इसलिए आए कि 33 kV का जब भी बार बार देखो ना, जब भी 10 दिन के पीरियड में लगभग 1 हफ्ते के लिए लाइन कटौती की गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं जिस पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ अभी वो सत्ताधारी पार्टी भी है, और उसका ये कोई नियम नहीं है कि वो तो उस सूत्र को लेके चलते जो पंडित दीनदयाल जी लेके चलते थे कि सबसे जो पीछे का व्यक्ति है उसका विकास हो, ठीक है। तो उसी पार्टी के हम भी लोग हैं जो जब जनता परेशान होगी तो हम लोगों को उनके साथ आना पड़ेगा, और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं कि सर को शिकायत करें और उनको बताएं कि आपका स्टाफ नीचे का काम नहीं कर रहा या फिर ऊपर से आप लोग ही काम नहीं कर रहे। तो जैसे हो सके कि 33 kV में यदि फॉल्ट तो होना और तूफान चलना ये प्राकृतिक है, लेकिन फॉल्ट होना और उस पर सुधार होना ये अपना एक उपाय है। ये समय से यदि इसको सुधार कर लिया जाए ना तो लाइन आ सकती है। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पे आए थे सभी लोग। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जगदलपुर बस्तर में पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिशा निर्देशों के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त मादक पदार्थों का विधिवत नष्टीकरण किया। कुल 61 प्रकरणों में जब्त तकरीबन 2234 किलोग्राम से ज्यादा गांजा, 6500 मिलीलीटर नशीली सिरप को नष्ट किया गया, जिसकी कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। गांजे को MDDC फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया है, जबकि नशीली सिरप को निर्धारित प्रक्रिया के तहत गड्ढा खोदकर निष्क्रिय किया गया। खाली बोतलों को पर्यावरणीय मानकों के मुताबिक रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और समाज को नशा मुक्त बनाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी पहुंचकर 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री ने नवनिर्मित सिविल भवन का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार और स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक देवेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री को क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत से बने नए भवन का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा बेगमगंज, सुल्तानगंज, बम्हेरी और मरखेड़ा टप्पा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के स्वास्थ्य केंद्र, उप तहसील भवन और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 साल पूरे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है और कई योजनाओं का लाभ यहाँ मंच पर लाभार्थियों को दिया गया है, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, और जो आवेदन आए हैं उन पर भी
जांच करके जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज सिलवानी के अस्पताल के भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी और अनेकों लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कई सड़कें हमने स्वीकृत की हैं यहाँ आसपास के लिए, उनके स्वीकृति पत्र भी ग्रामवासियों को भेंट किए हैं। तो एक विकास का और सेवा का ये जो कार्यक्रम था, यज्ञ था, वो पूरा हुआ है। क्योंकि गैरतगंज में भी यही कार्यक्रम है, मुझे भाभी पहुंचना है। आप तो पूछा केंद्रीय विद्यालय की मांग काफी समय से लोग कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहें? काफी समय से मांग है और काफी लोग परेशान हैं। सरकार से चर्चा की जाएगी इसके बारे में। इसमें डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाए। डॉक्टरों की आज व्यवस्था हम बात करके आए थे, कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हुई है, पूरे जिले के लिए हुई है, सिलवानी के लिए भी हुई है। आगे भी नजर रखेंगे और खेल मैदान खत्म हो चुका है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जहां आमजन अधिकार पार्टी ने रीवा नगर पालिका निगम के विभिन्न वार्डों में व्याप्त मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 1, 11, 15, 16, 31, 43 और 44 में लंबे समय से पेयजल संकट, जर्जर सड़कें, नाली नालों का अभाव है, जल भराव और साफ सफाई की गंभीर समस्याएं बनी हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर पार्टी द्वारा नगर निगम कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना भी दिया गया, जिसमें जन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो जनहित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज आप लोगों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया, क्या था पूरा मामला? देखिए, आम जन अधिकार पार्टी के द्वारा ये रीवा नगर पालिका निगम के अंदर आने वाले जो वार्ड थे, उनकी जन समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार ज्ञापन दिया गया और कुछ मुद्दे तो हल हो गए, लेकिन ऐसे अधिकांश मुद्दे थे जैसे पेयजल की व्यवस्था, जहाँ पर पेयजल साफ पानी नहीं पहुँच रहा था, पानी की पाइपलाइन टूटी हुई थी, सड़कें नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, इन्हीं सब मुद्दों का जो निराकरण नहीं हो रहा था, आज उसके लिए हम लोग ने सांकेतिक धरना दिया था। 1 घंटे का सांकेतिक धरना था। हमारे महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी के नेतृत्व में धरना था। जिले के हमारे तमाम पदाधिकारी उसमें उपस्थित रहे। हमारे अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष थे सत्यनारायण जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे थे गयासुद्दीन भाई जी, महिला के अध्यक्ष संगीता सिंह पटेल जी, ये तमाम साथी उपस्थित रहे। और अभी शाम को 5:30 बजे के बाद का टाइम था कि आज कमिश्नर साहब मिलना चाहते हैं आपके प्रतिनिधि मंडल से। हम लोग वही यहाँ पे पहुँचे हैं तो पानी बरसात हो रही है और उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो, माननीय कमिश्नर साहब से मुलाकात हो। यदि निराकरण नहीं होता है तो फिर हम लोग अगली बार फिर धरने पे रेगुलर बैठेंगे। कब से आप लोग इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, पिछले कई महीनों से हम लोग ने लगातार हर वार्ड का भ्रमण करते हैं, वार्डों के अंदर जाके जन समस्याओं का देखते हैं कि वहाँ की क्या समस्याएँ हैं और उन मुद्दों को उन जनता के साथ आकर के माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा जाता है। और आज तक अभी तक लगभग 70% मुद्दों का तो निराकरण माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा कराया गया, उसके लिए कमिश्नर साहब को धन्यवाद। लेकिन ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं और जो बड़े मुद्दे थे, जहाँ पे वार्डों में सड़क ही नहीं बनी हुई है, आज तक नालियाँ ही नहीं गई हो। आपने देखा होगा रीवा का डी मार्ट, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माननीय शर्मा जी का वो डी मार्ट और उनकी पूरी कॉलोनी बसाई हुई है। कहने को वो आम जनता, गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस लड़ती है, उन्होंने डी मार्ट और कॉलोनी का सारा पानी बदराव बस्ती की ओर मोड़ दिया। जितने भी गंदा पानी की निकासी है, ना बदराव बस्ती में ना नाली है ना सड़क है, और सारा पानी उनकी कॉलोनी का बदराव बस्ती में अब बहता है। नतीजा क्या है कि बिना बरसात के भी आप चले जाइए तो सड़कें कीचड़ में तब्दील हैं, नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, मिट्टी की नालियाँ बनी हैं और आज तक वहाँ पर नाली और सड़क का निर्माण नहीं किया गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कांग्रेस कहती है कि हम आम जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जब आम जनता के हक और अधिकार का कांग्रेस में अभी सत्ता में नहीं है और वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए और आम जनता के हक और अधिकार का शोषण कर रहे हैं, तो साहब जिस दिन ये सत्ता में बैठेंगे तो भाजपा वालों से ज़्यादा ये शोषण करेंगे। और रीवा की जनता से सिर्फ एक ही निवेदन है, परिवर्तन लाना है तो हम जैसे लोगों को सत्ता में बिठाइए, आम जन अधिकार पार्टी को सत्ता में बिठाइए, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। यदि आप इन जैसे कांग्रेसियों को सत्ता में बैठाएंगे तो ये आपको भाजपाइयों से ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं और ये आपको और बर्बाद करेंगे, आपका और शोषण करेंगे। जी, उधर से क्या शासन मिल रहा है संबंधित अधिकारियों से?
आज अभी माननीय कमिश्नर साहब ने मिलने का समय दिया था, इसलिए हम लोग सारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और आज कमिश्नर साहब से मुलाकात के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि हम लोग की समस्याओं का निराकरण कब तक होगा। यदि आश्वासन मिलता है तो ठीक है, काम होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दोबारा आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग का धरना चलता रहेगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी में सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम मास के समापन के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से ही महिलाओं द्वारा विभिन्न अनुष्ठान शुरू किए गए। श्रद्धालुओं ने सूर्यकुंड और तुलसी मैया की 108 परिक्रमा की, जिसमें पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। शाम को सूर्यकुंड पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार 108 दीपकों के साथ महाआरती, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं को शाम 5:30 बजे मंदिर परिसर में उपस्थित होकर पूर्ण लाभ लेने का आमंत्रण दिया है। अच्छा पलक जी, गोरखनाथ मंदिर पर किस प्रकार का क्या प्रोग्राम है? आज सोमवती अमावस्या है और पुरुषोत्तम मास के समापन पे 108 दीपों से महाआरती की गई है और अन्य प्रकार का प्रसाद वितरण किया गया है और सूर्य कुंड की 108 परिक्रमा लगाई गई है और हर सोमवार को गोरखनाथ मंदिर पे बहुत ही सुंदर अलौकिक श्रृंगार किया जाता है, महादेव का और प्रसाद वितरण किया जाता है और डेली गोरखनाथ मंदिर पे महादेव का श्रृंगार बहुत ही अच्छे से और भव्य तरीके से किया जाता है। इसमें आप सब आएँ, भागीदार बने और आनंद लें। कीर्तन भी किया जाता है और सोमवार को आप लोग आएँ और आनंद लें प्रोग्राम का। और आज दीपदान भी किया गया है। ठीक। पिछला गुप्ता है मेरा। अच्छा गुप्ता जी, गोरखनाथ मंदिर पे क्या कुछ प्रोग्राम करवाया जा रहा है? अभी लगातार रोज फूलों से सजा रहे हैं और 33 दिनों से दीपक प्रतिदिन आरती कर रहे हैं, 1 महीने से लगातार, जब पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। किस प्रकार का क्या कार्यक्रम रखा गया? अभी कुछ परसों शनिवार को मालपुओं का प्रोग्राम रखा गया था, ऊपर मालपुए दान करने का। आज यहाँ पर परिक्रमा का, भगवान 108 दीप दान का, भगवान को सजाया गया, ये प्रोग्राम रखा और सूर्यकुंड की परिक्रमा लगाई गई और सूर्यकुंड पर 11 दीपों का दान किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां जिले की ग्राम पंचायत छिलपा अंतर्गत पटेरा टोला में रहने वाली बैगा जनजाति के लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। यहां की आबादी लगभग 200 से 300 के बीच बताई गई है, लेकिन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी बबलू बैगा के अनुसार मोहल्ले में लगे हैंडपंपों से घंटों प्रयासों के बाद भी पानी नहीं निकला। स्थिति ये है कि भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने को बेहद मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रयास के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे आदिवासी और मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर विकास के दावे केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। क्या नाम है भाई? बबलू। बबलू बैगा जी। किस गांव के हैं? पथेरा टोला का सर। प्रांत पंचायत छिलपा है सर। छिलपा पंचायत है जी सर। और क्या समस्या है भैया, यहाँ पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता सर जी। नल जल वाला पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता, ये हैंडपंप भी नसा जाता है तो बड़ी मुश्किल में बन पाता है। तो घंटों मारते हैं इसको? घंटों मारते हैं तब भी पानी नहीं निकलता। 1 बाल्टी पानी निकलता है सर जी, कि उसी में नहा लें चाहे यूज कर लें। मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे यहाँ इस मोहल्ले में? मोहल्ले में तो कुल्ले लोग हैं सर। 200-250 जी 250 लोग रहते हैं। पानी यहाँ नहीं मिलता? पानी नहीं मिल रहा है सर। और यहाँ नल जल की पाइपलाइन लगाई गई है? नीचे तक लगा है? लगा है सर जी। नीचे लगा है, बंद है, इधर नहीं जा रहा है। अच्छा, इधर फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि हम पानी नहीं जाने देंगे। सर जी नल बंद कर दिए है ना, उधर से बंद कर दिए। क्या नाम बाबा जी? बुद्ध सेन बैगा। ये तो ये नल जल वाला पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, तो ग्राम पंचायत में आपने बताया था क्या ये बात? नहीं बताया। उनको जानकारी तो है कि पानी नहीं है, मिल रहा है? जानकारी हो गया है लेकिन कर नहीं पाते हैं। सरपंच ने पंच ने कोई। और नल जल का पाइपलाइन लगाया गया है? लग गया था सर, 2-2 बीर। अच्छा, 2-2 बीर। तो आप क्या चाहते हैं कि पानी
दिया जाए। पानी दिया जाए साहब। ये पानी बिना तो हो स्थिति सही नहीं है। अच्छा, हमको पानी के सबसे ज्यादा परेशानी है इस मोहल्ला में। हाँ, अब ये गर्मी कितना है सर जी, अभी बताइए। हम लोग तो भी धुकर जब पानी कहाँ पाए, 1 घंटा 2 घंटा में तो 1 बाल्टी पानी निकलता है हैंडपंप में ना, ये टंकी से। टंकी हैंडपंप तो ढेर साला है सर जी, फिर पानी मोड़ते मोड़ते हम परेशान हो जाते हैं। ये अनूपपुर जिले का ग्राम पंचायत छिलपा अंतर्गत पतेरा टोला के आदिवासी और मजदूर वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर विगत 2 दशक पहले ही नल जल की पाइपलाइन लगा दी गई थी, लेकिन यहाँ की आबादी लगभग 300 से 400 के बीच है, जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की बहुतायत है। बैगा जनजाति के लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, उन्हीं का मोहल्ला है। अब ये हम सबको सोचने को मजबूर करता है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, जो सभी ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराना है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को लगातार दरकिनार करते हुए और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन आदिवासी और गरीब तबके के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। अब ये देखने वाली बात होगी कि अनूपपुर ज़िले का जिला प्रशासन और अनूपपुर ज़िले का जिला पंचायत क्या इन आदिवासियों के गंभीर मुद्दों पर कोई संज्ञान में लेता है, या फिर ये गरीब पानी के लिए घंटों मशक्कत हैंडपंप में करते रहेंगे। ये अब देखने वाली बात होगी। सी भारत न्यूज़ से मनोज तिवारी की खास कवरेज, अनूपपुर मध्य प्रदेश। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां सिंगल से 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस बल को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से दतिया पुलिस लाइन में हार्टफुलनेस ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। सुबह 7 से 8 बजे तक चले इस सत्र में पुलिस अधिकारियों और जवानों को तनाव प्रबंधन, मानसिक संतुलन, आत्मनियंत्रण और ध्यान की व्यवहारिक विधियों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों को रिलैक्सेशन और हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास भी कराया गया, जिसमें एकाग्रता, सकारात्मक सोच और तनाव मुक्त जीवन शैली पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्टफुलनेस प्रशिक्षक डॉक्टर परिजात त्रिपाठी, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुशील प्रजापति और आशीष सेन का योगदान बना रहा। ये कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में आयोजित किया गया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।